हेलो दोस्तों, मैं राजीव सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल जीएस मिशन पासफिल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्रेन रसिया वार का भारत के आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, किसका इम्पैक्ट? रसिया और यूक्रेन का वार का। दोस्तों, वर्तमान जो समय है वो सभी चीजें इकोनॉमिक्स पे डिपेंड है। हमें किसी देश को हराना है तो हम क्या करते हैं, उसकी इकोनॉमिक स्थिति को बिल्कुल कमजोर कर दो, वो देश ऑटोमेटिक सरेंडर कर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि अगर रसिया ने यूक्रेन पे आक्रमण किया, उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ रहा है। एक्चुअली हो ये रहा है कि आज संपूर्ण विश्व एक सूत्र में बंधा हुआ है। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, उसका इफेक्ट वर्ल्ड के लगभग सभी कंट्रियों में होता है। उसी परिप्रेक्ष्य में यहां देखते हैं कि भारत के आर्थिक स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं एमएसएमई सेक्टर। भारत के एमएसएमई सेक्टर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एमएसएमई सेक्टर भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है। किस फॉर्म में? एक्सपोर्ट के फॉर्म में, क्योंकि भारत का निर्यात का लगभग 49% एमएसएमई सेक्टर करता है। वहीं अगर एम्प्लॉयमेंट की बारे में बात करते हैं तो हम लास्ट वीडियो में लोग देखे थे कि 73 राउंड एनएसएस 2015-16 में ये बताया था एनएसएस ने कि 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है? एमएसएमई दे रहा है। अगर यहां पे युद्ध हुआ रसिया और यूक्रेन में, एमएसएमई में क्या प्रभाव पड़ रहा है? एक्चुअली हुआ यूक्रेन के पर आक्रमण के कारण जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं और यूएसए ने क्या किया है कि रसिया पर क्या कर दिया? इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज की जो कंपनियां हैं उन्होंने अपना व्यापार वहां पे बंद कर दिया रसिया में। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस ने, पेपॉल ने, मास्टर कार्ड ने, गूगल ने, एप्पल ने, सब ने क्या किया? वहां पे व्यापार बंद कर दिया। अब सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है? वहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बारे में दिक्कत हो रही है। जब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में दिक्कत होती है तो क्या होगा? जैसे हमारा एमएसएमई सेक्टर है, हमने कोई सामान एक्सपोर्ट कर दिया, अब पेमेंट में दिक्कत आने लगी, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जिनके पास कैपिटल बहुत कम होता है। उसके डिफिनेशन हम ऑलरेडी इसके डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके पास एमएसएमई सेक्टर के पास कैपिटल कम है, इन्होंने कोई सामान एक्सपोर्ट कर दिया, उसका पेमेंट लेट हुआ। अगर पेमेंट लेट हुआ तो ऑटोमेटिक एमएसएमई सेक्टर क्या कर सफर करने लगेगा। दूसरी चीज बात हो रही है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि आक्रमण के कारण जो रॉ मटेरियल है उसके दाम क्या है? बढ़ गए हैं। अब होता क्या है, जो एमएसएमई सेक्टर होता है वो ऑर्डर तो ले लिया है, अब रॉ मटेरियल का दाम क्या है? बढ़ गया, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनाएगा एमएसएमई, उसके साथ दिक्कत ये हो रही है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जा रही है। तो एमएसएमई सेक्टर वहां भी क्या कर रहा है? सफर कर रहा है। तीसरी चीज बात कर रहे हैं लेस कैपिटल फॉर स्टोरेज। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, सडन किसी इम्पैक्ट को वो क्या कर लेती है? सहन कर लेती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो रॉ मटेरियल 6 महीने का, 1 साल का ऑलरेडी स्टोर करके रखती हैं। सडन कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है तो लेकिन उस जर्क को वो एब्जॉर्ब कर ले जाती हैं। बट ऐसा जर्क एमएसएमई के लिए पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया तो उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या कहां आ रही है आज के डेट में? एमएसएमई सेक्टर पे आ रही है, ड्यू टू यूक्रेन रसिया वार। दूसरी बात करते हैं हम नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल। दोस्तों, जो रसिया है, रसिया का दबदबा, अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल में, तो 13% शेयर रसिया का है क्रूड ऑयल में, वहीं 17% है नेचुरल गैस में। जो रसिया का शेयर है इंटरनेशनली ग्लोबल मार्केट में 13% क्रूड ऑयल का है और 17% नेचुरल गैस का। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया क्या कर रहा है? अपनी नीड का 85% क्रूड ऑयल क्या करता है? इंपोर्ट करता है। इंडिया 85% क्रूड ऑयल जितनी जरूरत है उसका 85% इंपोर्ट कर रहा है। उधर रसिया में देख, रसिया का शेयर ऑलरेडी कहां है? 13% है क्रूड ऑयल में, 17% है नेचुरल गैस में। अब जैसे पहले इंडिया क्या कर रहा था? $73 पर बैरल परचेज कर रहा था। कितना कर रहा था? $73 पर बैरल। अब उसका कॉस्ट लगभग कितना पहुंच गया है? $100 पर बैरल। अब आप देखिए 73 से पहुंच गया 100 बैरल।
क्यों? क्योंकि रसिया पे इकोनॉमिक रिसेशन लगे पड़े हैं। ठीक है, अब बात हो रही है इंडिया इस फिस्कल ईयर की बात करते हैं, 2021-22 की हम बात करते हैं, तो जनवरी तक कितना रुपया खर्च कर चुका है वो? $94.3 बिलियन इंडिया है स्पेंडेड। कितना खर्च कर चुका है इंडिया? अब देखिए, इंडिया खर्च किया है $94.3 बिलियन खर्च कर चुका है। कब तक? 31 जनवरी 2022 तक। मीन्स 1 अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक, मीन्स 21-22 के 10 महीने तक कितना खर्च कर चुका है? $94.3 बिलियन। अब दाम 73 से बैरल से बढ़ के कितना हो गया? 100 बैरल जा रहा है पर डे, $100 पर बैरल जा रहा है। तो एस्टिमेट किया गया है कि 31 मार्च 2022 तक, मीन्स 31 मार्च 2022 तक इंडिया को लगभग कितना खर्च करना पड़ेगा? लगभग खर्च करना पड़ेगा 110 बिलियन से लेके 115 बिलियन डॉलर तक। इतना रुपया इंडिया को खर्च करना पड़ेगा केवल क्रूड ऑयल पर। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल इंडिया जो है 85% क्रूड ऑयल अपना खुद क्या करता है? इंपोर्ट करता है। अब क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट किया, हमारा क्या हुआ? जो हमारा 94.3 बिलियन है जनवरी 2022 तक, वो पहुंच जाएगा 31 मार्च 2022 तक लगभग 115 बिलियन डॉलर। अब होता क्या है, अगर हमको इतना सरप्लस अमाउंट में ज्यादा खर्च करना पड़ेगा फॉर द क्रूड ऑयल, तो हमारा जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है वो बढ़ जाएगा। अब बात आती है करेंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है भाई? करेंट अकाउंट डिफिसिट ये होता है, करेंट अकाउंट डिफिसिट जितनी भी चीजें, जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं, उन सबको एक अकाउंट बनाया जाता है। ये प्रोडक्ट मीन्स ये हुआ इंपोर्ट, हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं और क्या हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इनको मिला के एक हमारा खाता बनता है, अकाउंट बनता है, उसको बोलते हैं करेंट अकाउंट डिफ्स, करंट अकाउंट। अब क्या होगा, हमारा इंपोर्ट अगर बढ़ जाता है, क्यों? कोई क्रूड ऑयल हमारा दाम बढ़ गया $73 पर बैरल से 110 या $100 पर बैरल पहुंच रहा है, तो हमारा अगर इंपोर्ट की कास्ट बढ़ती चली जा रही है तो हमारा करेंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ता चला जाएगा, करंट अकाउंट डिफिसिट बढ़ जाएगा। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? भारत की जो इकोनॉमिक कंडीशन है पुअर होती चली जाएगी, जो रुपया है डॉलर के क्या है कंपैरिजन में गिरता हुआ चला जाएगा। ठीक है, ये दिक्कत आ रही है क्रूड ऑयल के क्षेत्र में। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में, दोस्तों जो करंट एरा है, करंट एरा क्या है? टोटल क्या है? सेमीकंडक्टर पर डिपेंड है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है। आप चाहे स्मार्टफोन हो, एलईडी टीवी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सब किससे यूज होते हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। अब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करते हैं, जो नियॉन है और पैलेडियम, इन दोनों का योगदान होता है किसमें? फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स। नियॉन का सबसे बड़ा निर्यातक क्या है? नियॉन और पैलेडियम। सबसे बड़ा तो नहीं, हाँ, तो यूक्रेन जो है नियॉन का निर्यातक है और रसिया जो है पैलेडियम का। और दोनों कंट्री कहाँ हैं? युद्ध में लगे पड़े हैं। अब क्या हो रहा है? नियॉन की और पैलेडियम की क्या है? शॉर्टेज आने लगी। जब शॉर्टेज आने लगेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगे हो जाएंगे। सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रही है इंडिया के लिए? ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर जो इंडिया का है, पूरे वर्ल्ड में ये फिफ्थ लार्जेस्ट मार्केट है इंडिया का। इंडिया का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है पूरे वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट मार्केट है। और इंडिया के जीडीपी में इसका योगदान कितना है? 7.1%। ऑटोमोबाइल का क्या है कंट्रीब्यूशन इंडिया के
जीडीपी। इंडिया की जीडीपी में ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या कर रहा है? 7.1% का कंट्रीब्यूशन है। अब हो जा रहा है सेमीकंडक्टर मटेरियल की शॉर्टेज के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या हो रहा है? अफेक्टेड हो रहा है। गाड़ियों की वेटिंग लिस्ट चली जा रही, साल 6 महीने वेटिंग लिस्ट चली जा रही है। ठीक दोस्तों, तो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है सेमीकंडक्टर मटेरियल पे, जिसके कारण क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे जा रहे हैं। सबसे बड़ा इफेक्ट आ रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर पे, जिसका कंट्रीब्यूशन अपने जीडीपी पे 7.1% है। लास्ट में बात करते हैं ईडब्ल्यूआईएल पे। दोस्तों, जो इंडिया है इसकी जनसंख्या अगर हम 2011 के सेंसस के बारे में बात करते हैं तो 121 करोड़ है। अगर प्रेजेंट डेट की बात करते हैं तो 138 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी जनसंख्या का लगभग जो कंज्यूम होता है ईडब्ल्यूआईएल 70% हम क्या करते हैं? जो खाद्य तेल है इंपोर्ट करते हैं, हम क्या करते हैं? बाहर से मंगाते हैं। और जो यूक्रेन है वो क्या है? जो सनफ्लावर ईडब्ल्यूआईएल है, सनफ्लावर का बहुत बड़ा क्या है? निर्यातक है। इंडिया क्या करता है? सनफ्लावर जो है ईडब्ल्यूआईएल वो यूक्रेन से इंपोर्ट करता है। अब क्या हो रहा है? वहां युद्ध लगा पड़ा है तो हम लोग सनफ्लावर जो ईडब्ल्यूआईएल है वो इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, वहां पे दिक्कत आ रही है। ये दिक्कत आ रही है इंडिया पे। अगर हम चारों क्षेत्र की बात करते हैं तो पहला था एमएसएमई सेक्टर, वहां पे प्रॉब्लम आ रही है। क्रूड ऑयल पे दिक्कत आ रही है। सेमेंटेड मटेरियल के शॉर्टेज के कारण हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट महंगे हो रहे हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारा बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। फिर ईडब्ल्यूआईएल पे हम बात करते हैं, वहां 70% हम क्योंकि इंपोर्ट करते हैं और यूक्रेन में युद्ध है तो वहां से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं तो राहत की बात यह है, रसिया ने क्या कहा है कि हम इंडिया को क्रूड ऑयल सस्ते दामों पे दे देंगे। जैसे हम बोले थे 73 बैरल से क्या हो रहा है? आज के डेट में $100 पर बैरल जा रहा है। तो रसिया ने ये बोला कि भाई हम क्या करेंगे? आपको किफायती दामों पे क्रूड ऑयल देंगे। लेकिन रसिया में जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके क्या है? इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शन लगे पड़े हैं। उससे दिक्कत क्या हो रही है? जैसे दिक्कत हो रही है बैंकिंग सेक्टर में। आप भाई पेमेंट करना है रसिया की किसी कंपनी को, कैसे पेमेंट करेंगे? बैंकिंग सेक्टर से। ठीक है। अब बात आती है अगर क्रूड ऑयल आ रहा है उसका इंश्योरेंस भी होता है, इंश्योरेंस सेक्टर भी प्रभावित हो रहा है रसिया का। भाई इंश्योरेंस का अगर क्रूड ऑयल आना है तो उसका इंश्योरेंस होगा, वो भी सेक्टर क्या प्रभावित है ड्यू टू बैंकिंग सिस्टम। थर्ड क्या है? ढुलाई। लड़ाई चल रही रसिया और यूक्रेन में। अब क्योंकि यहाँ जो ब्लैक सी है वहां पे क्या है? जो बंदरगाह है वहां भरे पड़े हैं। बंदरगाह पे फ्रीली क्या है? मूवमेंट नहीं है। ठीक है, तो ढुलाई में भी दिक्कत हो रही है। तो ये कहना आसान, रसिया ने तो ये कह दिया फॉर इंडिया के लिए कि आप हमसे सस्ते रेट में क्रूड ऑयल ले लें। लेकिन क्रूड ऑयल ले कैसे जब वहां पे काला सागर में क्या हुआ है? वहां पे जो पोर्ट्स हैं वो क्या है? ब्लॉक हैं, प्लस बैंकिंग सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि जो वेस्टर्न कंपनियां हैं वो क्या कर रही है? वहां पे अपना क्या कर दिए हैं? रोजगार बिजनेस क्या कर दिए हैं? रोक दिए हैं। तो आप तो क्या कर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। थर्ड क्या? इंश्योरेंस। जो भाई जो क्रूड ऑयल का इंश्योरेंस सेक्टर भी क्या है? प्रभावित है। इंश्योरेंस कैसे होगा? तो इन सब कारणों के कारण इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए क्रूड ऑयल रसिया से जल्दी मंगवा लेना, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ चुका है। दोस्तों, इसी तरह हम देखते हैं यूक्रेन रसिया वार का भारत के आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। इतना सारा निगेटिव प्रभाव हम दिखा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह कह सकते हैं कि कोई भी कंट्री कहीं भी लड़ाई होती है या वार होता है उसका इंपैक्ट वर्ल्ड के हर कंट्री पे जरूर पड़ता है। थैंक यू दोस्तों। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।